अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। बच्चों, कविता तो हमने पढ़ ली और वो भी म्यूजिक के साथ में। और ये कविता बहुत ही खूबसूरत कविता है, बाल स्वरूप राही जी की लिखी हुई है। जब हम लोग भी छोटे थे तो हमने भी, हमारी हिंदी की जो पुस्तक थी नव भारती, उसमें भी ये कविता आई थी, तो तब से हमें ये कविता कंठस्थ है। इसका अब हम पठन करेंगे। कविता का शीर्षक है कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो सोचिए, यदि चांद रात में नहीं होता तो हमको जो कोई दिशा दिखाता है वो कौन दिखाता, क्योंकि चांदनी हमें वो दिशा है वो दिखाती है। और चांदनी कहाँ से आती है? चांद से। और सूरज यदि दिन में नहीं निकलता तो हमारा जो संसार है कैसा सोने सा चमकता। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। निर्मल मतलब होता है साफ। यदि ये साफ नदियां नहीं होती, जग माने संसार, तो इस संसार की प्यास कौन बुझाता। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। और यदि ये ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं होते तो हमारे झरने जो ऊपर पर्वतों से नीचे की ओर आते हैं, इतना मीठे झरने वो कहाँ से आते। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। और यदि इस धरती पर पेड़ ही नहीं होते तो आपको ये हरा हरा हरियाली जो है ये कहाँ से नजर आती, पेड़ पत्तों से ही तो है। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। और यदि आपको ये फूल ही नहीं दिखाते, नहीं दिखते, तो ऐसे कौन मुस्काता, क्योंकि देखते हो ना, फूल देखकर हमें कितनी मुस्कुराहट हमारे मुंह से निकलती है, हम खिल जाते, एकदम हंसने लगते हैं। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। यदि आसमान ये जो है ना, अगर न होते बादल नभ में, आकाश में बादल ही नहीं होते तो इंद्रधनुष कहाँ से आता, है ना। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और हम बच्चे ही न होते तो ये सारे के सारे सवाल कौन पूछता। तो ये बहुत ही प्यारी सी कविता का हमने पठन किया है। अब हम देखते हैं इस कविता का सार, यानी संक्षेप में हम इस कविता को कैसे बोलेंगे। इस कविता में कवि कहते हैं कि यदि रात में चांद नहीं निकलता तो हमें कोई दिशा नहीं दिखती। अगर सूरज ही ना होता तो दिन को कौन चमकाता। यदि नदियां नहीं होती तो इस संसार की प्यास कौन बुझाता। और अगर पर्वत ही ना होते तो झरने कहाँ से बहते। यदि पेड़ ही नहीं होते तो हरियाली कहाँ से आती। और अगर फूल ही ना होते तो कौन खिलखिलाकर मुस्काता। अगर आकाश में बादल ना होते तो इंद्रधनुष कहाँ से बनता। और यदि हम ही ना होते तो इतने सारे प्रश्न कौन उठाता। यहाँ से ये पूर्ण विराम हटा दीजिएगा, और से पहले पूर्ण विराम नहीं आता है। अब इसके हम शब्द देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं थे। निर्मल माने साफ, जो मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था। पर्वत माने पहाड़। नभ माने आकाश, आसमान। और प्रश्न सवाल।
अब इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनको हम और भी शब्दों से बुला सकते हैं। जैसे एक शब्द के अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द। जैसे चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं, रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, नदी को तटिनी भी कहते हैं, नद्या भी कहते हैं, जग, संसार, विश्व, पर्वत को गिरी, शैल, पेड़ को वृक्ष, तरु भी कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, नभ को आकाश भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, है ना। तो दो दो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब देखिए अगला है, सोचिए और लिखिए, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। एक यहाँ पे गोला सा दे रखा है और यहाँ लिखा है का। तो अब का से कब, का से कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, इन सब से जब मैंने कक्षा में बच्चों से पूछा तो उन्होंने कुछ कुछ प्रश्न बोले, तो मैंने उन्हीं के प्रश्न यहाँ पर लिख दिए। जैसे बाहर कौन खड़ा है, कौन को मैंने रेड में लिख दिया है। तुम कहाँ रहते हो? मीरा कब आएगी? रमा क्यों बाजार नहीं गई? मोहन किसके साथ गया है? उसे किसने बुलाया यहाँ? राम कैसे हो? तो सारे जितने प्रश्नवाचक शब्द थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए रेड से। अब देखिए कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ न होते तो, जैसे कविता में लिखा हुआ है वैसे ही हमें लिखना है, हरियाली कौन फैलाता? अगर नदियां न होती तो जग की प्यास कौन बुझाता? अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने कौन बहाता? अगर फूल न होते तो खिल खिल कर कौन मुस्काता? आइए कुछ बनाए, है ना। इंद्रधनुष बनाना है आपको और रंग भरना है, ठीक है बच्चों। आपको पता है ना इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, हमने पहले जो पिछले पाठ पढ़े उसमें भी इसका जिक्र किया था। अब हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखना है। जैसे ये लाल है, मेरी उम्र 7 साल है। कोई जितने रंग लिखे हैं उनके आगे कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं, तो उसको आपको पूरा करना है। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। पीला के आगे मैं आगरा में रहती हूँ। हरा मुझे पूरी खाना बहुत पसंद है। नीला मेरा मनपसंद रंग लाल है। जामुनी मुझे बिल्ली बहुत पसंद है, जानवर का नाम लिखना था। बैंगनी मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बस हर रंग के आगे अपने बारे में ही कुछ लिखना था बच्चों। अब एक वर्कशीट है जो मैंने बनाई है, 10 नंबर की है, 5 नंबर की यहाँ और 5 नंबर की अगले स्लाइड में। जो भी हमने कविता पढ़ी है उससे संबंधित है ये। जैसे हमें रात में दिशा कौन दिखाता है, ये आपको अपने आप करना है। हमारी प्यास कौन बुझाता है? पेड़ों से हमें क्या मिलता है? इंद्रधनुष कहाँ दिखता है? और अगला है प्रश्न पूरा करो। ये आधा नंबर का है। आधा, अगर न होता डैश दिन को डैश सा चमकाता कौन? अब अगला भी 5 नंबर का है। इन्हें और क्या कहते हैं? जैसे फूल को क्या कहते हैं और सूरज को क्या कहते हैं? इसमें शब्द पूरे करो। ये वर्तनी का टेस्ट होता है, यानी स्पेलिंग का टेस्ट। आपको बुक के बाद यहाँ पर जो आएगा उसको लिखना है और बाद में है ता। हरी डैश ली, इसके बीच में क्या आएगा वो आपको लिखना है। अब लास्ट में है कविता से संबंधित कोई चित्र बनाओ और रंग भरो। तो आपको जो भी चित्र अच्छा लगता है जो कविता में बना हुआ है, चाहे वो इंद्रधनुष हो, चाहे पेड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, फूल हो, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है उसको बनाइए। ये 1 नंबर का है और ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक है बच्चों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।